हेलो दोस्तों, इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मनोविज्ञान में डिफेंस मैकेनिज्म की सीरीज चला रखी है, आज की सीरीज हमारी आखिरी सीरीज होगी और इसी के साथ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आज की इस सीरीज में हम 3 रक्षात्मक युक्तियों को पढ़ेंगे, जिसमें पहली का नाम है पृथक्करण विधि, दूसरी का नाम है नकारात्मकता और तीसरी का नाम है रूपांतरीकरण। हम इन तीनों रक्षात्मक युक्तियों का मतलब जानेंगे, इनकी परिभाषा बनाना सीखेंगे और उनके एग्जाम्पल को स्वयं से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं पृथक्करण विधि क्या होती है। पृथक्करण विधि मैंने आपको बताया है, मनोविज्ञान को पढ़ने का सबसे सरल और सही तरीका होता है। आपको शब्दों का मतलब पता है, अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो आप उस विधि को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और उसके एग्जाम्पल को बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखते हैं पृथक्करण विधि क्या होती है। उस समायोजन से बचने के लिए व्यक्ति समस्या से स्वयं को दूर रखता है, इसको बोलते हैं पृथक्करण विधि। उस समायोजन से दूर रखने के लिए, उस समायोजन शब्द का मतलब होता है व्यक्ति को तनाव हो सकता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो सकता है, व्यक्ति कुंठित हो सकता है, इसी प्रकार की मानसिक बीमारियां या मानसिक नकारात्मकता उसके अंदर आ जाए, इसको ही बोलते हैं कुसमायोजन। तो व्यक्ति इन कुसमायोजन से बचने के लिए क्या करता है, समस्या से स्वयं को दूर रखता है। समस्या से स्वयं को दूर रखता है मतलब समस्या से भागता है, और इसी को बोला जाता है पृथक्करण विधि। अब ये समस्या से भाग रहा है, इस वजह से इस विधि का एक और नाम है जिसको बोला जाता है पलायन विधि। पलायन का मतलब भी क्या होता है, भाग जाना। तो पृथक्करण विधि का दूसरा नाम होता है, इसे पलायन विधि भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख रखा है और उदाहरण के लिए जगह छोड़ी है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप इस उदाहरण को लिख सकते हैं। देखिए पृथक्करण विधि क्या होती है। सपोज कीजिए कि आप किसी जगह पर गए, सपोज कीजिए आप किसी जगह पर गए जहाँ पर आपके पुराने मित्रगण हैं, ठीक है। आप वहाँ पर गए और वो मित्रगण आपका उपहास उड़ाते हैं। उपहास मतलब आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पे टोंट कसते हैं और आपकी इंसल्ट करते हैं। जब वो आपके मित्र आपके साथ ऐसा करते हैं तो आपको क्या लगता है, बुरा लगता है कि भाई मेरी तो इंसल्ट हो गई। आपको मानसिक रूप से नकारात्मकता आने लगती है। तो आप क्या करते हो, उस जगह पर जाते ही नहीं हो, आप उस जगह पर जाना ही बंद कर देते हो। और अगर वो आपको बुलाते हैं तो आप फिर भी आप नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इंसल्ट करेंगे। इस वजह से आपको मानसिक रूप से क्या पड़ेगा, प्रेशर की मेरी इंसल्ट होती है, आप ज़्यादा ही सोचोगे, चिंता करोगे। इसलिए आप क्या करते हो, उस समस्या से भाग जाते हो या उस समस्या से स्वयं को दूर रखते हो। आप वहाँ जाते ही नहीं हो। आपने सुना होगा ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ आपका सम्मान नहीं होता। ये कहावत है, ये इसी पृथक्करण विधि का उदाहरण है। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह जाओगे जहां आपका सम्मान नहीं होगा, और जब वहां आपका सम्मान नहीं होगा तो ये चीज़ आपको मानसिक रूप से हानि पहुंचाएगी, आपको मानसिक तनाव दे देगी। इसलिए आप क्या करते हो, उस जगह से छुटकारा पा लेते हो, वहाँ जाते ही नहीं हो। आप क्या समाधान करते हो उस समस्या का, आप वहाँ जाते ही नहीं हो। उस समस्या से क्या करते हो, पलायन कर लेते हो, भाग जाते हो। उसको ही बोलते हैं पृथक्करण विधि। आई होप ये विधि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसका एग्जाम्पल जो मैंने बोला था आप उसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अगली विधि देखते हैं जिसका नाम है नकारात्मकता। नकारात्मकता क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। नकारात्मकता का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से जिस काम करने की मना की जाती है वो व्यक्ति वही काम कर लेता है। मैंने क्या बोला, अगर किसी व्यक्ति से किसी काम को करने की मना की जाती है तो व्यक्ति वही काम करता है, इसको ही बोलते हैं नकारात्मकता। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए मैंने कोई अपनी पर्सनल बात अपने मित्र को बताई, और मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, भाई यार ये बात आप किसी से मत कहना यार, ये मेरी बहुत पर्सनल बात है, आप किसी से मत कहना। और आप घर पे चले गए। 2 दिन बाद आपको क्या पता चलता है कि आपके मित्र ने वही बात किसी दूसरे मित्र से कह दी, क्योंकि उसके पेट में बात पची नहीं। इसको ही बोलते हैं नकारात्मकता। कि जिस काम की आप स्पेशली किसी से मना कर दो वो व्यक्ति उसी काम को कर दे, इसको ही बोलते हैं नकारात्मकता। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे घर में होते हैं तो उनसे बोला जाता है कि बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ कीचड़ है, अगर वहाँ जाओगे तो आप गंदे हो जाओगे। पिताजी अपने बच्चे से, छोटे वाले बच्चे से ऐसे कहकर अपने रूम में चले जाते हैं और अखबार पढ़ते हैं। जैसे ही पिताजी आधे घंटे बाद कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो बच्चा है वो कीचड़ में लोटपोट हो रहा है, वो कीचड़ में ही मटर गश्ती कर रहा है, कीचड़ में खेल रहा है। तो यही होता है नकारात्मकता। व्यक्ति से जिस काम की मना की जाती है व्यक्ति उसी काम को कर देता है, इसको ही बोलते हैं नकारात्मकता। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर बहुतों की आदत होती है कि उनके पेट में कुछ बात पचती नहीं है, आप उनसे कुछ भी कहोगे तो वो किसी और से जाकर कह देंगे। इसी गुण को बोलते हैं नकारात्मकता। तो नकारात्मकता का एक लाइन में यानी एक वाक्य में आपको समझना हो तो
आपसे जिस काम की मना की जाए आप उसी काम को कर दोगे तो नकारात्मकता कहलाएगा। उदाहरण मैंने बता ही दिया था कि पिता छोटे बच्चे से कहता है भाई उधर मत जाना, कीचड़ में गंदा हो जाएगा, तो बच्चा क्या करता है, कीचड़ में ही खेल रहा है। मतलब पिता ने जिस काम की मना करी थी वो उसी काम को कर रहा है। आपने अपने मित्र से बोला ये मेरी पर्सनल बात है, किसी से मत कहना, उसने वही बात किसी और मित्र से कह दी। आपने जिस काम की मना करी थी उस मित्र ने वही काम कर दिया, इसको ही बोलते हैं नकारात्मकता। इसके बाद अगली जो रक्षात्मक युक्ति है इसको देख लेते हैं, रूपांतरीकरण। और इसमें से ऐसा मतलब 99 लोग तो उसको यूज करते ही है। अब 1-8% कुछ लोग जो यूज़ नहीं करते हो, मैंने भी खूब यूज करी है और आई होप आप सबने भी इसको बहुत यूज करा होगा। रूपांतरीकरण का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है, आपके अंदर किसी चीज़ का भय है, किसी चीज़ मतलब किसी समस्या का भय है, तो आप क्या करते हो, उस चिंता को शारीरिक रूप में परिवर्तन कर लेते हो। शारीरिक परिवर्तन मतलब शारीरिक पीड़ा के रूप में परिवर्तन कर लेते हो। जैसे छोटे बच्चे से बोला जाता है बेटा कल तो तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तेरा टेस्ट है। तो छोटा बच्चा ये करता है, अगले दिन सुबह उठता है और बोलना चालू कर देता है मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। जबकि वो बच्चा बहाना कर रहा है, उसको स्कूल नहीं जाना, लेकिन वो इतना सोच लेता है मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, सच में उसका पेट दुखने लग जाता है। सच में उसका पेट दुखने लग जाता है। इसको बोलते हैं रूपांतरीकरण। ये व्यक्ति तनाव को शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित कर लेता है। मतलब वो सोच रहा था मुझे स्कूल में नहीं जाना क्योंकि स्कूल में जाऊंगा तो टेस्ट होगा, मुझे तो कुछ आता है नहीं, मैं लिखूंगा कैसे। अब बच्चे को टेंशन हो गई, तो बच्चा क्या सोच रहा है मेरा पेट दुख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा तो सर दुख रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और वास्तव में कुछ समय बाद उसका थोड़ा थोड़ा सर दुखने लग जाता है, उसका थोड़ा थोड़ा पेट दुखने लग जाता है, क्योंकि वो अपने तनाव को शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित कर लेता है। इसको ही बोला जाता है रूपांतरीकरण। एक तरीके से आप इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लो कोई सैनिक ऐसा है जो जल्दी से डर जाता है। अब उसको सेना में वो कर दिया, क्या नाम है, भर्ती दे दी है उसकी। कोई सैनिक है जो जल्दी डर जाता है, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे जो सैनिक होते थे उनमें से क्या है कि कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो युद्ध में जाने से डरते थे। अब जो इंसान युद्ध में जाने से डरता है उसको तुमने सेना में भर्ती कर दिया। अब जब युद्ध की बारी आएगी तो वो क्या पसर जाता है, बोलता है नहीं नहीं भैया मेरा तो सर दुख रहा है और मेरे तो हाथ पैर में जान नहीं है, मेरे में ताकत नहीं बची। और वास्तव में ऐसा होता है कि धीरे धीरे उसका बीपी हाई होने लग जाता है, उसको बुखार आ जाती है। तो वो डर के मारे क्या करता है, उसके मन में जो चिंता हो रही है उसको अपने शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित कर लेता है। इसको ही बोलते हैं रूपांतरीकरण। तो ये आज आपकी लास्ट वीडियो थी जो शारीरिक रक्षात्मक युक्तियों से संबंधित थी। ये टॉपिक आज यही आपका खत्म हो गया, जिसमें हमने 3 रक्षात्मक युक्ति पढ़ी है, पृथक्करण विधि, नकारात्मकता, रूपांतरीकरण। ये विधियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है, ये रक्षात्मक युक्तियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर साल शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है जिसमें मनोविज्ञान विषय मुख्य रूप में आता है, उसमें से एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिया है। तो यहाँ तक इसके पार्ट 7 यानी पार्ट 7 कंप्लीट हो चुके हैं और इन पार्ट में से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। ये छोटे छोटे पार्ट मैंने बना रखे हैं रक्षात्मक युक्तियों के, जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में मदद करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही में आप इससे संबंधित पिछली वीडियो को देखकर बाकी की रचनात्मक युक्तियों को भी समझ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।